दिल्ली की जो आंगनबाड़ी महिला कर्मी है यहाँ वो अपने कई मांगों को लेकर के आई हैं। एक तो जो हमारा मानदेय है वो पिछले नवंबर से पूरा नहीं आ रहा है। उसके अलावा मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा जो है मोदी सरकार ने अक्टूबर 2018 में की थी, लेकिन उस घोषणा के बावजूद आज 2 साल 10 महीने बीत गए, हमारे खाते में ये पैसे नहीं आए हैं। उसके अलावा हमारा जिस तरीके से कार्यभार बढ़ाया जा रहा है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है, तो हम कह रहे हैं कि भाई आप बेशक हमसे काम करवाओ लेकिन हमें कर्मचारी का दर्जा तो दो। आप ये उम्मीद करते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में जो आंगनबाड़ी कर्मी है वो 10,000 और 5,000 के मामूली मानदेय पे अपना गुजारा कर ले, तो ये आपके लिए नाइंसाफ़ी की बात है। आप खुद संसद विधानसभाओं में बैठते लाखों की तनख्वाह आप उठाते हैं, लेकिन जो महिला कर्मी ज़मीनी स्तर पे एक इतना अहम, इतना महत्वपूर्ण स्कीम चलाने का काम करती है, आपके पास उनको देने के लायक न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है, तब तो शर्म की बात है आपके ऊपर से कोविड के टाइम में हमने जिस तरीके से काम किया, THR बांटा, सर्वेस किए, जो क्वारंटीन पर्सन्स थे उनकी टेम्परेचर चेक्स के तमाम काम हमने किए, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। कुछ दिनों पहले हमारे स्कीम के प्रोजेक्ट में हेल्पर को THR बांटते टाइम कुत्ते ने काट लिया, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसकी कोई सुन नहीं ली, जबकि होना ये चाहिए था कि काम के दौरान अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी परेशानी होती है, तो जिम्मेदारी विभाग की होनी चाहिए। तो सरकार के लिए हम बस सस्ते श्रम का स्रोत मात्र है। हमसे ये सहेली समन्वय केंद्र भी चलवाएंगे, हमें नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भी है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम पे जिम्मेदारी दबाव डालेंगे, लेकिन हमें ये कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकते। पर हमने क्यों चुना है इन्हें? एक सवाल आपसे मेरा ये है कि अभी आपने पीछे वोट किया था, ठीक है ना, आपने किसको वोट किया था? देखिए, यूनियन की तरफ से हमने ये पहले ऐलान किया था कि जो भी पार्टी हमारे तमाम मांगों की सुनवाई करेगी हम उसका बहिष्कार नहीं करेंगे। हमने वोट देने का वायदा किसी पार्टी से नहीं किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी तमाम जो पार्टियां हैं वो एक ही थाली की चट्टे बट्टे होते हैं, भले ही उनके डंडे लगे, झंडे लगे, उनके नेता लगे, लेकिन उनकी नीतियाँ बिल्कुल वैसी होती हैं। कांग्रेस ने निजीकरण जो है वो शुरू किया, आज प्रधानमंत्री मोदी उसे मुद्रीकरण के नाम पर चलाने का काम कर रहे हैं। तो नीतियों की बात आए, केजरीवाल, मोदी और कांग्रेस, राहुल गांधी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमने कभी किसी पार्टी को वोट देने का कोई वायदा नहीं किया। हमने पिछले लोकसभा इलेक्शन में ये ज़रूर कहा था कि जो पार्टी हमारी मांगों का, हमारे मांग पत्र का समर्थन करेगी हम उसका बहिष्कार नहीं करेंगी। अगर आपके एरिया में जैसे भाजपा के या किसी अदर पार्टी के लोग आते हैं आपसे वोट मांगने, जिस तरह आप दोनों पर आए, तो अब तक क्या रिएक्शन होगा? हम उनसे यही कहेंगे कि वोट देना तो दूर की बात है, पहले आप ये बताओ ना, आपने जो 2018 में जो मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की थी वो किसके खाते में गई? हमारे खाते में तो आई नहीं। मोदी जी की दाढ़ी तो बढ़ गई है, लेकिन हमारा मानदेय आज तक नहीं बढ़ा है, इसलिए वोट देना दूर की बात है। पहले आप हमारे मांगों की सुनवाई कीजिए, फिर हम ये तय करेंगे कि हम आपका खुद बहिष्कार करेंगे या नहीं करेंगे, या अपने इलाके के लोगों से बहिष्कार करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। अच्छा मैम, राम मंदिर का बड़ा कॉन्सेप्ट चला बीच में, ठीक है ना, राम मंदिर जो बना है, ठीक है ना, उससे आप लोगों को, आम जनता को क्या बेनिफिट हुआ? राम मंदिर झुंझुना है भाजपा सरकार का, आप हमें कर्मचारी का दर्जा दे दीजिए। राम मंदिर हमारा मसला नहीं है, जाति धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है वो हमारा मसला नहीं है। आंगनवाड़ी में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्म से होती है। हम जब काम करने जाते हैं या हम जब मार्केट में सामान लेने जाते हैं तब दुकानदार हमसे ये नहीं पूछता है भाई कि आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो। हमारा ये मानना है जाति धर्म की जो ये राजनीति है, नफरत को हवा देने वाली जो ये राजनीति है, उसका तो बहिष्कार होना चाहिए, खुलेआम बहिष्कार होना चाहिए। अच्छा मैम, मेरा लास्ट सवाल है आपसे, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है जय श्री राम के नाम का, ठीक है ना, उसके कारण में लोगों को मारा पीटा जा रहा है रोडों पर, ठीक है ना, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मतलब जरूरी है अपने धर्म का? हमारा मैटर ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए, ये हालांकि हमारी यूनियन का मैटर नहीं है, लेकिन ये एक जनवादी अधिकारों का मैटर है। कोई क्या धर्म मानता है, कोई अपने घर में क्या करता है, इससे किसी दूसरे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए चाहे जो हिंदू मेजॉरिटी है जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, या आप बाहर कहीं किसी मुस्लिम मेजॉरिटी की बात करते हैं, हम किसी भी प्रकार के कट्टरपंथ के समर्थन में नहीं खड़े हैं। हम उसको बुरा मानते हैं और हम उसका बहिष्कार करते हैं।